हमारे बीच किसान नेता राजेश कुमार शर्मा जी मौजूद हैं और आप अपने संगठन के माध्यम से किसानों की समय समय पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से मांग उठाते रहे हैं। आप बरेली शहर की एक पहचान बन गए हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो किसानों के साथ इस समय खाद को लेकर बड़ा संकट है, तो मैं पूछना चाहूँगा इसमें आप किसानों का क्या सहयोग कर सकते हैं सरकार के माध्यम से, और जो भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की क्या मांग कर सकते हैं? श्री राजेश शर्मा जी बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमारी बात को आगे बढ़ाने का मौका दिया। हमारे दिल के दर्द जो है, दिल में पीड़ा है, उस पीड़ा को बाहर निकालने का काम किया। आपने देखा होगा, जब से हम किसान संगठन में आए हैं, किसानों की राजनीति कर रहे हैं, हमारे किसान नेता आदरणीय डॉक्टर रवि नागर जी हैं। उन्होंने ये हमें रास्ता दिखाया है, उनके बताए हुए रास्ते पे हम चल रहे हैं और जो भी हो सकता है हम किसानों की पूरी मदद करते हैं। और आपने देखा होगा, ये इस साल की बात नहीं है, हर साल ऐसा होता है। पिछले साल भी ऐसा हुआ था, इस साल भी ऐसा हो रहा है कई सालों से, कि जब भी हमें ज़रूरत होती है कि रोपाई जब होती है, खाद की ज़रूरत होती है, खाद कहीं DAP नहीं मिलेगी, कहीं हमें यूरिया नहीं मिलेगी, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता सरकार हर बार क्यों सो जाती है। जब उन्हें पता कि किसानों को खाद मिलनी तभी, लेकिन जो ऐसा है, इस सरकार में जितने भी अधिकारी हैं सब बेलगाम है, कोई अधिकारी सुनने को ही नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी से जब वो कोई बात होती है इस विषय में लेके, तो वो गोल गोल उन्हें घुमा देते हैं, कहते साहब कोई समस्या नहीं है, खूब है। लेकिन आप बताइए, हम खाद मांगने जा रहे हैं, हम देश को लिए अन्न दे रहे हैं। जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी, हम इसमें भेदभाव नहीं है, हम हर किसी को अन्न पैदा करते हैं। और आपने देखा होगा, जब आदमी सुबह घर से निकलता है, शाम को मेहनत करके अपने घर पे आता है, तो जब पेट में जो आग लगी होती है, उस आग को बुझाने का काम किसान करता है, देश का अन्नदाता करता है। लेकिन आपने देखा होगा, इस सरकार, जो भी सरकार है, जब हम सरकार से अपनी मांग रखते हैं, हम जनता के लिए अन्न देते हैं, सरकार हमें लाठी देती है। आपने देखा होगा, हम खाद लेने जा रहे हैं तो हमें लाठियां पड़ रही हैं, हम लाठियां झेल रहे हैं अपने लिए भी और हम देश के हर नागरिक के लिए भी। आपने देखा होगा, अभी देहरादून हम जा रहे थे स्मार्ट मीटर के लिए, क्योंकि जब स्मार्ट मीटर हमें दे दी जाएगा तो अब हमारी फसल हर महीने तो होती नहीं है, 6 महीने में एक बार हमारी फसल होती है, पैसा 6 महीने बाद मिलता है, स्मार्ट मीटर हर महीने बंद हो जाएगा, तो ये पैसा कहाँ से हम लाएंगे? तो कहीं ना कहीं सरकार को हमारा पीड़ा, हमारा दर्द नहीं दिख रहा है। हम रास्ते अपनी बात कहने जा रहे थे, हम गन्ना का समर्थन मूल्य मांगने जा रहे थे, लेकिन धामी सरकार ने, उनके जितने भी अधिकारी हैं, एक जो इंचार्ज, थाना इंचार्ज है, वो बहुत बाहुबली अपने आप को है, उसने लाठी देने का काम किया। हमारे सिख भाईचारों ने लाठी मार रहे थे, अरे कुछ तो शर्म करो, हम तुम्हें अन्न दे रहे हैं, तुम हमें लाठी दे रहे हो, और तुम्हें ये देखना चाहिए, आपके बुजुर्ग आपके पिता के समान है, आप उतनी बर्बरता तो उन पर व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन हम कहना, वो बेशरम जो है, पता नहीं उसकी मन में कौन सी पीड़ा है किसान के प्रति, उसके परिवार के प्रति, परिवार के लिए हमारे प्रति कौन सी पीड़ा है, जो उसने कृत्य किया है, उसे इसकी सजा मिलेगी। परमात्मा देंगे, किसान भी देंगे। यदि उसे ज़्यादा लाठी चलाने का शौक है, वर्दी उतार के आ जाए, हर किसान से लड़ने का काम करे। लेकिन वो भाई है, किसान है, किसान का बेटा हो सकता है, लेकिन उसके मन में पता नहीं कौन सी ऐसी पीड़ा है जो किसान से इतना दुर्व्यवहार करता है। लेकिन आपने देखा होगा, सरकार योजना किसानों को भेजती है, लेकिन ये जितने भी अधिकारी सब बेलगाम हैं, ये योगी जी को गोल गोल घुमाने का काम करते हैं, लेकिन धरातल पे जब निर्णय का काम आता है तो कुछ धरातल पे नहीं है, सब योजनाएं फेल हो जाती हैं। ये सब अधिकारी हैं, ये अधिकारी, सरकार को कहीं ऐसा ना हो, जितने भी हमारे मुख्यमंत्री सरकार के सरकारी अधिकारियों के भरोसे चल रहे हैं, कि ऐसा ना हो, ये उनका भरोसा भ्रम टूटे योगी जी का, और कहीं सरकार से उन्हें हाथ ना धोना पड़े। हाँ जी, नहीं, सही बात है। आपका कहना यह है कि सरकार पर ब्यूरोक्रेट्स हावी है पूरी तरीके से, अधिकारी मनमानी कर रहे हैं और सरकार को लगातार बदनाम कर रहे हैं, और इसमें सरकार की पोजीशन खराब होगी। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय किसान।